हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। कल तक हमने फुल मून और अमावस्या तक पढ़ लिया था। फोर्ट नाइट के बारे में जान लिया था कि हर 15 दिन के बाद जो रात आती है उसे फोर्ट नाइट कहा जाता है। जिस दिन अमावस्या होती है या उसके फिर 15 दिन बाद फुल मून दिखाई देता है, तो जो सर्कल चलता रहता है ये हाफ मून, फुल मून और आपका अलग अलग डिफरेंट शेड्स के मून आपको जो देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपका है नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस कि ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने नोटिस किया होगा कि जब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी स्मॉलर अपीयर होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूर से दिख रही हूँ, दूसरे में जैसे में कैमरा है, कैमरे में जितना दूर जाऊँगी मैं छोटी दिखूँगी, जितना पास जाऊँगी उतनी ज़्यादा बड़ी दिखूँगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्काई में दिखते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, वो बहुत छोटे दिखते हैं। तो अगर आप देखें तो जब आसमान में एरोप्लेन दिखता है उड़ता हुआ या आप काइट वगैरह देखते हैं तो क्या इतनी इतनी तो दिखती हैं वो, तो एक्चुअल में क्या वो इतनी बड़ी होती है? नहीं, उनका साइज बहुत बिग होता है। बट दे आर फार फ्रॉम अस, दैट इज़ वाई दे आर अपीयर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, while watching the night sky you will notice various patterns found by different groups of stars। जब आप रात को देखेंगे, ठीक है, नाइट को देखिएगा, रात को छत पे जाके देखिएगा, जब पूरा आसमान खुला हो, तारे टिमटिमा रहा हो, तो आप जाके देखिएगा कि बहुत सारे स्टार्स क्या है, ग्रुप बनाए हुए रहते हैं। जैसे स्कूल क्लास में कुछ बच्चे अकेले तितर बितर रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनके ग्रुप रहते हैं, वो अपने 4-5 के ग्रुप के साथ रहते हैं, वो अकेले कहीं नहीं जाते, वो हमेशा एक साथ ही घूमते हैं। तो यहाँ पे भी एक है क्या, कुछ स्टार्स जो होते हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। क्या, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ये देखिए आप, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिलेशन कहा जा रहा है। प्लीज़ स्टे फोकस्ड। नेक्स्ट कहा जा रहा है, दिस उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो अर्सा मेजर है और बिग बियर है ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, वन सच कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, याद रखिएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर ये दो कॉन्स्टिलेशन के नाम हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन जो है वो सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि एजेस। ठीक है, 7 ऋषि सेजेस। तो जो ये सप्तऋषि है ये क्या है, 7 तारों का ग्रुप है। 7 तारों का ग्रुप है। जो आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये 3 4 और ये 3, ये सातों तारों का जो ग्रुप है इसको कहते हैं सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, ये 7 स्टार का क्या है, ग्रुप है, इसी को हम कहते हैं सप्तऋषि। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंस्टिलेशन। और ये किसका पार्ट है, ये अर्सा मेजर कंस्टिलेशन का पार्ट है। अगर आप अपने किसी बड़े से, ठीक है, कहा जा रहा है नेबर से कि कुछ ज़्यादा स्टार्स के बारे में बताएं, प्लैनेट्स के बारे में बताएं, कंस्टिलेशन जो स्काई में बनते हैं, मतलब आपको अलग से कुछ ग्रुप्स बताएं, कुछ ग्रुप्स दिखाएं जो आपके आसमान में देखने को आपको मिलते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट वाला आपका अर्सा मेजर और बिग बियर को बता दिया गया है, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। सप्तऋषि इसको हिंदी में कहा जाता है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एशियन टाइम में पीपल यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जो लोग हैं वो लोग इन्हीं स्टार्स की हेल्प से क्या करते थे, डायरेक्शन की पता करते थे। जैसे यहाँ पे देखो, एक स्टार है नॉर्थ स्टार। अब नॉर्थ यहाँ है तो ईस्ट इस साइड होगा और वेस्ट इस साइड होगा, और इसी के नीचे क्या होगा, साउथ होगा। तो with the help of these stars they were able to know the direction that they are going
राइट डायरेक्शन और नॉट। जैसे आज के टाइम में गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग कंस्टिलेशंस टू नो द डायरेक्शन। नेक्स्ट कहा जा रहा है द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन विच आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड कि ये जो नॉर्थ स्टार है, ठीक है, ये जो नॉर्थ स्टार है आपका ये वाला, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इसके साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार, ठीक है, क्या कहते हैं, पोल स्टार। याद रखिएगा जो नॉर्थ में आपका एक स्टार है उसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं नॉर्थ स्टार को। इट ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। आप बादल में जब भी देखेंगे, आसमान में जब भी देखेंगे इस स्टार को, ये अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता है, ये कंटिन्यू अपनी पोजीशन पे क्या रहता है, बैठा रहता है। एक तरीके से ये ढीठ वाला इंसान है जो कभी हटेगा नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार है, जो कंटिन्यू एक ही पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई वी वर एबल टू नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन, और इन एशियन टाइम पीपल वर एबल टू नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन दैट एट विच डायरेक्शन दे आर मूविंग। नेक्स्ट we can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। अब सप्तऋषि की मदद से हम पता कर सकते हैं कि पोल स्टार कौन है। अगर आपको अपने यहाँ पे स्काई में ऐसा 3 स्टार एक साथ दिखे, उसके बाद ऐसे 4 स्टार एक साथ दिखे, इट मीन्स ये सप्तऋषि। और सप्तऋषि के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे, ये जो 4 है इसके सामने आपका क्या रहेगा, एक पोल स्टार रहेगा। तो आप समझ जाएंगे, इट मीन्स ये जो 2 स्टार हैं, इन 2 स्टार के स्ट्रेट में ही आपको एक स्टार दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका पोल स्टार कहलाएगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ज्वाइनिंग। यहाँ पे वही चीज़ का इमेजिनरी लाइन अगर ड्राइंग करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिससे आप पता कर लेंगे कि हाँ वो पोल स्टार है। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हमने पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट होती है, बट यहाँ पे कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ठीक है। ये किससे चमकते हैं, किनकी वजह से रोशनी आती है इनमें, इन पे जो रोशनी आती है ये स्टार्स की वजह से आती है, स्टार्स की जो रोशनी होती है उसकी वजह से आती है। ये जो बॉडीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जिनकी खुद की ऊष्मा नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है पैलेंटाई, ठीक है, प्लेंटाई जिसका मतलब है वंडरर्स। प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, प्लेंटाई हो जिसका मतलब है वंडरर्स। अब अर्थ क्या है, जो अर्थ है हम जिस पे रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लैनेट है, वो भी एक ग्रह है, ठीक है, वो भी एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फर्स्ट। अब हमारी अर्थ क्या है, ग्रह है, और हमने अभी पढ़ा है कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। तो हमारी अर्थ को जो हीट और लाइट मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। इट मीन्स सन हमारा सबसे पास का स्टार है, सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। तो क्वेश्चन आया विच वन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। सन हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार में आता है, दैट इज़ वाई उसकी हीट और उसकी रोशनी से हमारे अर्थ पे लाइट होती है, हमारे अर्थ को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सन। देन इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर द शाइनिंग जस्ट एज द मून, ठीक है। अगर हम कुछ डिस्टेंस से देखेंगे, देखिए फिर लुक अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, हम अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे तो से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। सन फिर इतना हीट और एनर्जी नहीं दे पाएगा जितना ये पास की वजह से देता है। इट मीन्स सन बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से हमारी स्टेट, हमारी वर्ल्ड, हमारी जो अर्थ है उसको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं ये भी क्या रहता, मून की तरह रहता। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट। अब मून क्या है, ये एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। एक तो सैटेलाइट होती है जो नासा भेजती है,
ठीक है। बट एक सैटेलाइट होती है जो नेचुरली बाय गॉड गिफ्टेड है, तो ये आपकी जो सैटेलाइट है वो क्या होती है, मून। सन एक स्टार है, प्लीज़ याद रखिएगा, सन क्या है, स्टार है, एंड मून क्या है आपका, एक सैटेलाइट है, एक उल्का पिंड एक तरीके से, शायद हिंदी में सही बता रही हूँ, ये है, ठीक है। देन इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये जो मून है ये क्या है, सैटेलाइट है, और सैटेलाइट मान लीजिए ये अर्थ है, और जैसे कोई भी सैटेलाइट कंटिन्यू मूव करती रहती है, इसी तरीके से मून हमारे अर्थ के कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है, skies, ठीक है। इट अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ के अलावा कुछ 7 प्लैनेट्स और हैं जो हीट और लाइट किससे पाते हैं, सन से पाते हैं। अब इनके बारे में सम ऑफ देयर हैव देयर मून्स टू, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके खुद के क्या है, मून भी अवेलेबल है, ठीक है, जिनके खुद के मून है, जिनके खुद के चांद है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि और दूर से देखने में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी दिखती हैं। जो अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें हम कंस्टेलेशन कहते हैं। सबसे बड़ा कंस्टेलेशन अर्सा मेजर, और इसको हम बिग बियर का कंस्टेलेशन भी कहते हैं। और ये जो हमारे जो कंस्टेलेशन है इनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया है, सबसे इजीली रिकॉग्नाइज करने वाला कंस्टेलेशन हमारा सप्तऋषि है, जो 7 तारों से बना हुआ है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एशियन टाइम से लोग इस सप्तऋषि को देख के डायरेक्शन पता करते थे जब ट्रैवल करते थे। जैसे कि 7 जो स्टार्स है उनके एकदम सामने से एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ पोल पे एक नॉर्थ साइड में एक स्टार दिखता है जिसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक ही जगह पे रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पोल स्टेट। इसके बाद कहा जा रहा है कि सेलेस्टियल बॉडी जो होती है उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं, ये स्टार्स की हीट और लाइट से चमकती हैं। एक सेलेस्टियल बॉडी जो होती है उसमें हमारे प्लैनेट्स भी आते हैं, और हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, जिसको सन की रेज से एनर्जी मिलती है और लाइट मिलती है, सन रेज मिलती हैं, ठीक है, लाइट मिलती है, तो सन से मिलता है। सन एक तरीके से फिर क्या हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो मून होता है वो एक सैटेलाइट होता है। जो सैटेलाइट है मून आपका जो सैटेलाइट है वो आपका कंटिन्यू अर्थ को मूव करता रहता है, दैट इज़ वाई जो हम अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे सन की रेसेस हमारे अर्थ पे बहुत तेज़ी से पड़ती है, दैट इज़ मून ही पड़ता है, बट मून काफ़ी डिस्टेंस पे है, दैट इज़ वाई उसकी हीट और लाइट हमको इफेक्ट नहीं करती है। फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सोलर सिस्टम इन डिटेल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।